हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछली क्लास में हमने क्लास 11th एरर के बारे में पढ़ा था और हमने सिर्फ बेसिक फॉर्मूले सीखे थे कि भी कैसे कैसे फॉर्मूले लगते हैं। अगर आपने वो लेक्चर रिवाइज नहीं करा है तो तुरंत वो लेक्चर रिवाइज कर लीजिए। उसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया है और अब मैं उसके आगे की बात करता हूँ कि हम उसको यूज कैसे करते हैं। ठीक है बेटा, देखो जैसे सपोज कीजिए हम आज करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन ये बोल रखा है आपको कि कोई रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल की लेंथ आपको दे रखी है आपके पास 25.2 मीटर एंड ब्रेड्थ है आपके पास इसकी 16.8 मीटर। क्लियर। और आपसे बोला है कि मेजरमेंट इज डन, लिख लीजिए, if length of rectangle is 25.2 meter and breadth is 16.8 meter and measurement is done with an accuracy, और accuracy जो है आपके पास 0.1 सेंटीमीटर। एक्यूरेसी कॉपी के टॉप पर लिख लेना कि ये जो एक्यूरेसी करके दिया जाता है यही आपके पास एब्सोल्यूट एरर होती है। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं 10.1 है मेरे पास रीडिंग और कुछ भी नहीं बोला तो ये समझ जाना 0.1 विल बी योर एब्सोल्यूट एरर। मैं बोलता हूं 10.12 तो इट विल बी 0.1। मैं बोलता हूं 10.123 तो मैं बोलूंगा इसकी एरर कितनी है 0.001। तो एक्यूरेसी अगर वो दे देता है तो हमें डायरेक्ट ही हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई, और अगर नहीं देता है और डेटा देता है तो ये पॉइंट के बाद डेसिमल गिन करके आप ये पता कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट एरर है कितनी। इसको टॉप कॉपी के टॉप पर लिख लेना। राइट। आपसे बोलता है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरर के साथ में। ठीक है, तो पहले तो हम बात करते हैं कि एरिया कितना है। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 25.2 मीटर। अच्छा, ये सारी चीजें सेंटीमीटर में दे रखी है, सॉरी, इनटू 16.8 मीटर। जब आप ये करेंगे तो आपके पास एरिया निकल करके आ जाएगा 423.36। अब बात करते हैं एरर। एरर कैसे होती है। अब एरर कैसे काउंट करते हैं। हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन में है तो याद कीजिए परसेंटेज एरर इन एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन लेंथ प्लस परसेंटेज एरर इन ब्रेड्थ। यानी कि सिंपली आपको डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 कर देना है प्लस डेल्टा बी अपॉन डी इंटू 100 कर देना है। खत्म। डेल्टा एल कितना है 0.1, लेंथ कितनी है 25.2 प्लस 16.8 में एरर 0.1 और 16.8 इंटू 100 कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 0.98%। क्लियर। अब मैं आपसे बोलता हूं कि बताइए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो रिपोर्ट कैसे होगी है, परसेंट एरिया कितना है आपके पास 423.36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस माइनस 0.98%, या फिर इसका यानी कि 423.36 का 0.98% निकाल दीजिए कितना होता है। यह आपके पास आ जाएगा 4.4414। तो हम लिख सकते हैं एरिया है 423.36 प्लस माइनस 4.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। आराम से देख लीजिए, या फिर आप इसको यहां से भी समझ सकते थे कि ये तो आपने निकाल दिया। इसके लिए क्या कर सकते हो कि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 आप निकाल रहे हो। मुझे क्या चाहिए डेल्टा ए, तो मैं इसमें से 100 को काट देता हूं तो डेल्टा ए आ जाएगा मेरे पास, ये समझना। तो डेल्टा ए कैसे निकलेगा 0. इस पूरी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, यानी कि 423.36 तो भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए सपोज करो एक रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करा है, यह आया है 200 प्लस माइनस 4 ओम
और दूसरा रेजिस्टेंस के मेजरमेंट में आया है आपके पास 100 प्लस माइनस 3 ओम। आपसे बोलता है कि फाइंड आर नेट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस। चलिए, तो सिंपल मुझे पता है आर कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 यानी कि 200 प्लस 100 यानी कि 300 ओम मेरे पास आ गया। बट एरर कैसे निकलता है, जब ये प्लस करते हैं डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 यानी कि 4 प्लस 3 यानी कि 7। क्लियर? तो अब आप कैसे लिखेंगे आंसर? अगर आपको लिखना है रेजिस्टेंस तो आप लिख सकते हैं 300 प्लस माइनस 7। अगर आपको दूसरा वाला आंसर लिखना है परसेंटेज वाला, तो इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। परसेंटेज कैसे निकलेगा, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 निकालना है, यानी कि डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100 निकालना है ना। यानी कि 7 जो निकला है आपके पास उसमें डिवाइड कर देंगे 300 का इंटू 100। ठीक है, अब आप इसको कर लीजिए, देखिए कितना आ रहा है। जीरो 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 जीरो, तो ये आ जाएगा 2.33। तो यानी कि आंसर नंबर 2 आप ये भी रजिस्टर कर सकते हैं कि नेट रेजिस्टेंस है 300 प्लस माइनस 2.33। इफ एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 2%, if error in measurement of radius is 2%, find error in volume of sphere। find error in volume of sphere। ये बोलता है रेडियस को जब आप नाप रहे हो तो रेडियस में परसेंटेज एरर यानी कि डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 ये दे रखा है आपके पास 2%। तो बताइए वॉल्यूम में कितना आएगा। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई R क्यूब। अब बेटा देखने वाली बात है कि 4/3 पाई तो नापा नहीं है आपने, तो ये तो एरर फ्री हो गया, यानी कि सिर्फ एरर किसकी है, R क्यूब की। तो डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 विल बी 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। याद आया, एक्सपोनेंशियल जो भी पावर जो होती है इसकी, वो पावर हमारे पास आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 3 इंटू 2 एंड द आंसर विल बी 6%। सिंपल। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन कीजिए। लिखिए, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी रो इज गिवन एज रो इज इक्वल टू a क्यूब b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट c इंटू डी। ये आईटी में आया था क्वेश्चन, सेम था ऑलमोस्ट। ठीक है, लिखिए, इफ परसेंटेज एरर इन A, B, C एंड D is 1%, 3%, 4% and 2%, find percentage error in row। find percentage error in row। एक बार ट्राई कीजिए। अब ये बोलता है डेल्टा R अपॉन डेल्टा रो अपॉन रो पता करना है, तो कैसे करेंगे देखना इसको। 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन A प्लस 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन B डिवाइड है तो भी हम जोड़ देंगे C रूट, यानी कि C की पावर 1/2 लिख सकता हूं ना इसको मैं, तो ये कर दूंगा प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन C प्लस D भी वही है 1/2 परसेंटेज एरर इन D। इसको D कर देता हूं। अब देखिए गिवन क्या है आपके पास, ये पूरा गिवन है 1%, ये पूरा गिवन है 3%, ये पूरा गिवन है 4% और ये पूरा गिवन है 2%। बस कर दीजिए इसको। 3, 6, 2, 1, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 12% विल बी योर आंसर। अभी अगला क्वेश्चन दिया है आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट,
एंड और करंट दिया हुआ है आपको किसी रेजिस्टेंस में 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। बोलता है फाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मुझे पता है R क्या होता है, V अपॉन I, तो 20 अपॉन 2.5, 2.5 का मतलब हो गया ये 8 ओम। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसका परसेंटेज एरर या एरर, तो ये 1 है, ये 0.5 है डिवाइड में, तो डेल्टा R अपॉन R क्या होगा, डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। परसेंटेज में चाहिए तो हर एक में 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो गया आपके पास 1/20 प्लस 0.5 2.5। ठीक है, ये हो गया आपके पास 0.05, ये आता है 0.2, तो ये हो गया 0.25 डेल्टा R अपॉन R ओम। अगर आपको डेल्टा R चाहिए तो 0.25 इंटू R कितना है 8, तो आप इसको कर सकते हो 0.25 यानी कि 2 ओम। ठीक है, और अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 भी कर सकते हैं हम, यानी कि 0.25 इंटू 100 यानी कि 25%। इसका मतलब है रिजल्ट आ गया मेरे पास, दो तरीके से लिख सकते हैं, 8 ओम प्लस माइनस 2 ओम डेल्टा R, है ना, ऐसे तो लिखोगे रिजल्ट डेल्टा R प्लस माइनस, और अगर परसेंटेज में लिखोगे तो लिखोगे 8 प्लस माइनस 25%। और चेक करने के लिए ये भी कर सकते हो कि 8 का 25% कितना होगा, देखना 2 ही आ जाएगा, 8 का 25% दैट विल बी 2। ठीक है, चल आइए बेटा, इसका जो अगला टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर बेटा क्या होता है कि हम कोई भी अगर मेजरमेंट करते हैं, तो सपोज करो हमने बोला कि स्पीड आपने नापी है वो है 25.7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, तो सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना है किस डिजिट में, इसमें ऐसा तो नहीं कि 25 की जगह 35 ही होता, नहीं, सबसे ज्यादा गलती होने की संभावना है लास्ट डिजिट में होती है, इसको हम बोलते हैं डाउटफुल डिजिट। ये तो कंफर्म है, ये तो रिलायबल है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर जो दिया जाता है वो दिया जाता है रिलायबल डिजिट प्लस फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। ठीक है, तो इस तरह से हम सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, बट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो आपको सिंपली रूल याद रखने हैं। रूल भी ऐसे नहीं कि आपको याद ही कर लेने, वो आसानी से समझ में आ जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, देख लीजिए पहले इसको। ओके, सिग्निफिकेंट फिगर में 2-3 रूल आपको मैं बताता हूं। देखो, हम लोग डेसिमल सिस्टम पे फॉलो करते हैं, तो यही नंबर होते हैं हमारे पास। इसमें ये जो चीजें होती हैं ये होती हैं ऑलवेज सिग्निफिकेंट, पहली बात। क्लियर, अब बात आती है जीरो की, तो जीरो के लिए कुछ बातें याद रखते हैं। जीरो कहां कहां आ सकता है किसी डिजिट में, या तो सबसे आगे आ जाता है, हिंदी में लिख देता हूं मैं आगे वाली, या फिर बीच में आ सकता है यानी कि ट्रैप्ड बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर पीछे आ सकता है। पीछे वाली में भी 3 बातें याद रखनी है आपको। कैसे, अगर ये बिना पॉइंट के आया है या पॉइंट के साथ आया है या फिर किसी यूनिट के साथ आया है। अब देखिए रूल क्या है, आगे वाली जीरो नहीं गिननी है, बीच वाली गिननी है, बिना पॉइंट वाली जीरो नहीं गिननी है, पॉइंट के साथ वाली जीरो गिननी है, और ये भी गिननी है। यानी कि नहीं गिननी है, गिननी है, नहीं गिननी है, गिननी है, गिननी है। एग्जांपल देख लीजिए, अभी समझ में आ जाता है। मैं बोलूं 0.025 सिग्निफिकेंट फिगर, आगे वाली है नहीं गिनेंगे 2। मैं बोलूं 0.25
25, आगे वाली 0 है नहीं गिनेंगे 2, मैं बोलूं 25 0, पीछे वाली भी बिना पॉइंट के नहीं गिननी है, मैं बोलूं 25.0, आप बोलेंगे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 3, मैं बोलूं 0.02500, आगे वाली नहीं गिननी है, पीछे वाली गिननी है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद आ रही है, ये तो गिनोगे ही सही, तो 2 और 2 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं 30 मीटर, तो दोनों गिन लोगे 2, क्योंकि ये होती है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में जितनी भी डिजिट्स होती हैं उसको हम रिलायबल ही मानते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगी 2, मैं बोल दूंगा 300, मैं बोल दूंगा 30, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। क्लियर? और भी एग्जांपल में लिख देता हूं आपके पास, 0.001 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है बताइए? 1, आगे वाली नहीं गिननी, कि सब पॉइंट के बाद पीछे नहीं आ रही ना, पीछे आनी चाहिए। ठीक है, मैं बोल दूं आपसे 6.0, तो ये पीछे आ गई ना, तो गिन लोगे आप, यानी कि इसमें आ जाएगी 2। और बोलो, मैं बोलूं 500.00, तो पॉइंट पीछे की तरफ आ रही है 0 और पॉइंट के बाद आ रही है, तो ये क्या है? ये वाली 0, ये तो ट्रैप्ड है बीच में, क्यों? क्योंकि आपको ये भी गिननी है, ये भी गिननी है, तो बीच वाली जो ट्रैप्ड है बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी गिननी है, तो ये कितनी होगी? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस तरह से अब आपको ध्यान रखना है। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट कैसे पता लगता है, उसके पीछे यूनिट लिखी हुई आ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें एक और एक्सेप्शन लिख लीजिए, लिखिए, इफ द रिजल्ट इज expressed definitely, if the result is expressed definitely, ब्रैकेट में लिखिए explicitly, then significant figure are infinite। कि सर इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, अब आपको स्पेसिफिक करके बोल रहा है, जैसे मैं बोल दूंगा 11 प्लेयर, अब इसमें प्लेयर बोल दिया तो 11 ही होंगे, तो ऐसे में रूल बाय रूल इसको इनफाइनाइट मान लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, मैं बोल दूं 2 स्पून, तो इनफाइनाइट, 10 रूम, तो सिग्निफाई कर रखा है, हमारा सिग्निफाई बोल रहा है, एक्सप्लिसिट कर ली, आपको इन्फॉर्म कर रखा है, सब में ये होगी। लेकिन मैं बोलूंगा 10 मीटर, तो कितने मानोगे आप? 2, मैं बोल दूंगा 10, तो मानेंगे 1। ठीक है, ओके। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिख लीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये भी बहुत सीधे सीधे याद कर लेंगे। पहला रूल है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा रूल है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। बेटा ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की वजह से पढ़ानी पड़ती, वरना इसका तो हम लोग जो मेन फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें कोई खास रोल नहीं है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में साफ साफ शब्दों में बातें लिख लीजिए। लिखिए, रिजल्ट में क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कि अगर 2 डिजिट है जिनको आपको ऐड करना है, दिमाग में रखना है सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ऐड करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से कब कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। ऐसे एक बार आईआईटी में क्वेश्चन भी आ गया था, ऐसा कुछ था, 25.2 और 5.35 है, आप इसको ऐड कीजिए और सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से आंसर लिखिए। अगर आप लिख देते हैं 5503, आपका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, वजह ये कि सिग्निफिकेंट फिगर की फॉर्म में अगर आपको इसको ऐड करना है तो इसका सर्टेन रूल्स हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो देखें, इसको हम करेंगे, पहले रूल लिखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में, लिखिए रिजल्ट में पॉइंट के बाद कौन सी सिग्निफिकेंट फिगर गिननी है? पॉइंट के बाद वाली। पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स, रिजल्ट में पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ही होंगी जितने की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने वाली
वैल्यूज में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब क्या है कि 25.2 और ये क्या लिखा था 5.35, इसको आपको ऐड करना है। आपने ऐड करा, ये आया 55.03। अब आपका आंसर रिजल्ट में क्या दोगे? तो कहता है कि रिजल्ट में, ध्यान से देखिए, रिजल्ट में पॉइंट के बाद में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, ये डिसाइड करेगा कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने वाली क्वांटिटी में पॉइंट के बाद में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। पॉइंट के बाद में है इसमें 1 और इसमें 2, तो आपको रखना है 0.5। बट राउंड ऑफ रूल भी एक है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। राउंड ऑफ रूल के हिसाब से 5 के पहले अगर ऑड आता है तो उसको बढ़ा देते हैं, तो 30.6 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर? ये राउंड ऑफ अभी सिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, पहले हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। वो तो ये लिख दिया था इसलिए करा दिया। क्वेश्चन लिखिए जैसे, अच्छा क्वेश्चन कीजिए। इसमें आपसे बोलता हूं 123.33, इसमें ऐड करना है 12.2। आंसर बताइए सिग्निफिकेंट फिगर को हिसाब से ध्यान रखकर। जब इसको ऐड करेंगे तो यह आएगा 135.53, बट रिजल्ट में उतने ही सिग्निफिकेंट रखेंगे पॉइंट के बाद जितने की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने वाली क्वांटिटी में पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम हो। यहां पे 2 है, यहां पर 1 है, यानी कि आप 1 रख पाओगे, तो आंसर है ये। ठीक है, इस तरह से रूल और लिख लीजिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिवीजन में लिख लीजिए, द रिजल्ट शुड कंटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स as there are in the original number with least significant figure, अब सपोज करो मल्टीप्लीकेशन करना है आपको या फिर डिवाइड करना है। देखो इसमें आपको टोटल ब्रैकेट में लिख लेना, वहां पर टोटल काउंट करनी है, ये ब्रैकेट में लिख लेना, और यहां पे लिखना पॉइंट के बाद वाली काउंट करनी है, बस इससे काम हो जाएगा। यहां जब हमने एडिशन करा था तो पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उसके बारे में बात करी थी, बट यहां पे टोटल काउंट करेंगे। टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें 4, और इसमें कितनी है 3, तो आपके आंसर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी 3। अगर मैं इसको डिवाइड करता भी हूं तो यह हो जाएगा, मेरे पास 1 आएगा आंसर। क्लियर? बट मैं आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दूंगा, इसलिए योर आंसर विल बी 1.00। टोटल काउंट करनी है, टोटल में जो कम है वो रखना है। इसमें टोटल नहीं काउंट करनी, टोटल तो इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें काउंट करनी है पॉइंट के बाद वाली किसमें कम है। क्लियर? चलिए एक और चीज लिख लीजिए, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करना है उसको देख लीजिए। ठीक है, तो राउंड ऑफ आप पॉइंट के बाद वालों के लिए करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग में डाल लेना कि पॉइंट के बाद वालों, सिर्फ उसी का ध्यान रखते हैं कि पॉइंट के बाद जो है राउंडिंग कैसे करी जाती है। ठीक है, तो इसमें भी रूल लिख लीजिए, सिंपल रूल लिख लेते हैं, जल्दी से लिखिए। 5 से ज्यादा हो तो बढ़ा दो, 5 से कम है तो छोड़ दो। 5 से ज्यादा हो तो बढ़ा दो, 5 से कम हो तो छोड़ दो। क्लियर? अगला लिखिए, 5 हो तो इसमें लिखिए नंबर 1, अगर 5 है तो 5 से पहले वाली डिजिट हमें देखनी है। लिख लीजिए, तो 5 से पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो छोड़ दो, ऑड है तो +1 कर दो। इवन है तो छोड़ दो, ऑड है तो +1 कर दो। देखते हैं अभी एक बार में समझ में आ जाएगा। 3.628 और 3.621, 3.635, 3.6350, 3.6250, 3.6251। ओके, लास्ट वाली डिजिट 5 से ज्यादा है तो बढ़ा दीजिए, 3.63। क्लियर? लास्ट वाली डिजिट 5 से कम है तो छोड़ दो, 3.62। 5 है तो 5 से पहले ये क्या है, ऑड है, ऑड है तो +1 कर दो। क्लियर? और इसमें अगर एक और लिख लेना 3.625, अगर ये केस होता तो
5 है बट 5 से पहले क्या है, इवन है, तो इसको 3.62 पे छोड़ सकते हो आप। क्लियर? ये देखिए, अब यहां पे देखिए 5 से पहले वाली डिजिट कैसी है, ऑड है तो छोड़ दो, सॉरी बढ़ा दो, 3.64। 5 से पहले क्या है, इवन है, 3.62। अब 5 से पहले ये देख लीजिएगा, ये एक्सेप्शन है थोड़ा, 5 से पहले क्या है, इवन है, रूल के हिसाब से छोड़ देना चाहिए। लेकिन 5 के बाद भी अगर कोई डिजिट है और वो मोर देन 0 है तो आप इस इवन को भी बढ़ा देंगे। ठीक है, समझ रहे हो? 3.625 इवन है, छोड़ दीजिए। लेकिन 5 के बाहर कोई भी डिजिट अगर आपको दिख जाती है और आपको इसको राउंड ऑफ करना है तो आप जैसे ये देखिए 5 के बाद में एक डिजिट दिख गई तो इसको आप 3 कर देंगे, 3.6254 कर दिया और मुझे इसको करना है राउंड ऑफ, तो 5 के बाद क्या आ गया, 4, तो इसको बढ़ा दीजिए 3.63। कि सर ऐसा क्यों? ऐसा ये है बेटा, क्योंकि 5 के बाद में अगर कोई भी डिजिट आ जाती है तो वो आगे की तरफ ज्यादा वो हो जाता है, अप्रोक्सीमेट हो जाता है। जैसे मैं बोलूं 3.4 और 3.52, तो ये 4 की तरफ ज्यादा जा रहा है, ये 3 की तरफ ज्यादा जा रहा है। इसीलिए अगर 5 के बाद डिजिट नहीं है, 5 के बाद में कोई डिजिट नहीं है तो टेंशन नहीं खत्म। लेकिन अगर डिजिट है तो आपको इससे पहले वाला विदाउट ऑड इवन का ध्यान रखते हुए बढ़ा देना है ना, नो ऑड इवन। अब इतना भी नहीं पूछता आपसे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 3.435, 5 है, इससे पहले क्या है, ऑड है, बढ़ा दो 3.44, 3.425 है, छोड़ दो, 3.4250 है, तो वही बात है, 0 का मतलब ही नहीं है, 3.42। लेकिन जैसे ही आप 4251 करते हैं तो ये आगे बढ़ गया, इसीलिए आपको ये डिजिट थोड़ी सी आगे बढ़ानी पड़ेगी, 43 करना पड़ेगा। राइट? चलिए आइए करिएगा एक बार। 123.253 12.7, इसको आपको ऐड करना है। 136.36 63.6, इसको भी आपको ऐड करना है। शुरू करें। जब आप इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 135.953। अब आंसर देखिए, क्योंकि ऐड वाली बात है तो पॉइंट के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक, यानी कि आपको यहां पर एक सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, 9। तो 9 के बाद क्या है, 5, और 5 के बाद में 3 है तो बढ़ना ही बढ़ना है। क्लियर? तो 9 वाला बढ़ करके क्या हो जाएगा, 10, 0, एक कैरी कर दीजिए, 6, एंड दिस इज योर आंसर। आराम से देख लीजिए। आइए इसको करते हैं 6 9 9 9 1। अब इसको जोड़ना है तो पॉइंट के बाद कितनी सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, 1, तो ये 9। 9 को अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो 9 के बाद क्या है, 5 से ज्यादा है तो इसको बढ़ा दो, 9 को बढ़ाओगे तो 10 करोगे, एक कैरी करोगे, फिर एक और कैरी हो जाएगा, फिर एक कैरी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 200। एक चीज और समझ लेना कि जो 10 की पावर में जो जाता है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होता। जैसे मैं आपके बोल दूं कि मेरे पास है 4.8 इंटू 10 की पावर 9, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, कि 2। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं होती काउंट। मैं आपसे बोलूं 2.535, ठीक है, इस डिजिट को राउंड ऑफ कीजिए अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ द डिजिट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, यानी कि मुझे यहां तक की बात करनी है। ये क्या है, 5 के आगे क्या है, ऑड, तो इसको बढ़ा दीजिए। योर आंसर इज 2.54। दैट्स ऑल। अगला कीजिए 2.5354। अब आप इसको राउंड ऑफ कीजिए अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि आप 1 2 3 4 यहां तक की बात करेंगे। 4 के पहले क्या, 5 के पहले क्या है, 4, कम है तो छोड़ दीजिए। 2.535 विल बी योर आंसर। 2.53547, और आप इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए।
यानी कि 3 और 2 5, यहां तक लेंगे 4 को, तो 4 से पहले क्या है 7, 5 से ज्यादा है तो बढ़ा दीजिए, 2.5355 विल बी योर आंसर। अगला कीजिए 0.7995, इसको आप राउंड ऑफ कीजिए अप टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? एक सिग्निफिकेंट फिगर में ये तो रखोगे नहीं आप, आगे वाली जीरो गिनी नहीं जाती, इसलिए आपको यहां तक करना है। यहां तक करना है तो 7 के आगे देखना है 9 है तो इसको बढ़ा देंगे, 0.8 विल बी योर आंसर। देखिए, इफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 1.41 सेंटीमीटर, what will be the volume of a sphere with an apt number of significant figure? Volume of sphere with apt number of significant figure, मतलब significant figure का ध्यान रखते हुए वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम क्या है 4.3 पाई आर क्यूब, आर 4.3 पाई 3.14। अब हमें मल्टीप्लाई करना है आर को, आर क्या है 1.41 1.41 1.41। मल्टीप्लाई करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि टोटल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए, तो देख लो मल्टीप्लाई करने वाली क्वांटिटी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर आएंगी। अगर आप इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका 11.736 सेंटीमीटर क्यूब। अब सिग्निफिकेंट फिगर कितनी लिखनी है आपको, 3, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखनी है, तो 3 के लिए आप ये देखोगे 3 है, छोड़ दीजिए 11.7 सेंटीमीटर क्यूब। क्लास चीज हो रहा है। देखिए, लेक्चर को आराम से सुना करो, ध्यान रख करके एक एक चीज पे फोकस करके सुना करो। एक बार में चीज समझ में नहीं आती दोबारा देखो कि सर ने बोला क्या है, क्योंकि यहां पे मैं टाइम लगा नहीं सकता, वीडियो मुझे छोटी बनाने की कोशिश मेरी होती है। राइट, लिख लीजिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसलिए पूरे फोकस से सुनिए। अगर कोई नंबर n 10 की पावर x में दिया जाता है तो आप इस नंबर को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहते हैं। कब? प्रोवाइडेड इस n की वैल्यू 0.5 से बड़ी होनी चाहिए और 5 या 5 से छोटी होनी चाहिए। राइट, कैसे? फॉर एग्जांपल मैं आपको लिखता हूं 711000, आपसे पूछा बताइए इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है, तब लिखने में कई तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें से कौन सा वाला सही है? तो ये डिजिट देखिए, ये 5 से बड़ी आ रही है, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। ये भी 5 से बड़ी है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। ये भी 5 से बड़ी, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं है। ये देखिए 0.5 से बड़ा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका आ गया 6। क्लियर? बस ये एक छोटी सी बात है। कोई भी डिजिट ले लो आप, जैसे मैं बोल दूं, मैं कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे 847000 कर दूं, आपसे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है, आप लिखते हैं 8.47 इंटू 10 की पावर 3 to 5। आप लिख सकते हैं 0.84 इंटू 10 की पावर 6। कौन सा वाला सही होगा? ये वाला, क्योंकि 5 से कम है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 की पावर 6। सिंपल, राइट? चलिए, ठीक है। तो मैंने थोड़ा बिल्कुल फोकस होकर के वीडियो देखना है, एक एक चीज ध्यान से सुनना, बिल्कुल फोकस होकर। ऐसा नहीं कि आधा काम उधर कर रहे हैं आधा उधर कर रहे हैं, एक एक चीज लिखते जाइए, वीडियो को बार बार पॉज कीजिए, दोबारा देखिए। मैंने इसमें आपको बेसिकली एरर के क्वेश्चन करा दिए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर बता दी है क्या होती है, कैसे निकलती है, सारे रूल बता दिए हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बता दिया, और ये एक्सपोनेंशियल को कैसे ट्रीट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास से, अभी तो आप ऐसा कीजिए कि मुझे इसका डाउट भेज दीजिए, किसके? यूनिट डायमेंशन, एरर, सिग्निफिकेंट फिगर और ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इसके मुझे डाउट भेज दीजिए। अब अगली क्लास से हम लोग वेक्टर करते हैं, वेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट, राइट? ठीक है, चलिए।